हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भजन एंड वेलकम टू माई चैनल बायोजीन। और आज हम बात करने वाले हैं इन कॉन्टिन्यूशन विद आर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमने एक रिव्यू सीरीज़ में शुरू किया है कि उसका शॉर्टकट लेकर हम बात करेंगे विद द क्यूमुलेटिव फंक्शंस ऑफ द ग्लैंड्स एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हम उसी टर्म्स पे बात करेंगे। NCERT आर कोर गाइड एंड द प्रीवियस नीट ईयर्स एग्जामिनेशंस एज आर डायरेक्शनल गाइड। मोटो वही रहेगा जी। NCERT एक साइड पे I'll explain and then I'll explain on the my paper to have little elaborated view of the NCERT. So आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का ही, वही टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है। Salivary gland I have already discussed with you, gastric glands we have discussed with you, and I have also discussed what is the digestion and absorption in buccal cavity and in the stomach. आज मैं बात करूँगी दूसरी एसोसिएटेड ग्लैंड्स की, व्हाट इज लिवर एंड पैनक्रियास। तो लेट्स स्टार्ट विद द लिवर फर्स्ट। ओके जी, ये +1 का टॉपिक है और हम बात कर रहे हैं, कम टू माई दिस NCERT। पहले रीडिंग पॉइंट पे, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, weighing about 1.2 to 1.5 kg in the adult human. It is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm and has 2 lobes. तो एक क्वेश्चन तो वेट पे आ जाता है कि बताइए वेट कितना है। लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, यहाँ पे लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड लिवर। अगर आता है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड तो वो थायराइड पे चला जाएगा आंसर। ओके, एंड देन जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज़ 2 लोब्स। 2 मेन लोब्स हैं, लेफ्ट और राइट, और फिर राइट की आगे सब डिविजन्स हैं। सो हम यहाँ पे NCERT के आसपास ही लेंगे, 2 की ही बात करेंगे, फर्दर डिविजन्स की बात नहीं करेंगे। द हिपैटिक लोब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर containing hepatic cells arranged in the form of cords, and each lobule is covered by thin connective tissue sheath called as Glison's capsule. ओके जी, यहाँ पे इसने हेपेटिक लोब्यूल की बात करी है लिवर के ओवरऑल स्ट्रक्चर की, तो मैं भी उसी साइड से बात करूँगी। आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द लिवर। मॉर्फोलॉजी ऑफ द लिवर, तो जो हमारा लिवर है, लिवर में मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो मॉर्फोलॉजी में 2 लोब्स जैसे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले लिवर की मॉर्फोलॉजी, डार्क रेडिश इन कलर, देन वेट इज 1.2 to 1.5 kg, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, एंड लोकेशन क्या है, लाइज बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे तो स्टमक भी है और लिवर भी है। सो ये राइट साइड पे, इसको राइट क्वाड्रेंट भी यूज करते हैं एक्चुअल लोकेशन का। लाइज बिलो द डायफ्राम in the right upper abdomen. Okay, so it has 2 main lobes. Left ये थोड़ा स्मॉलर है और जो राइट है वो आपका लार्जर है, and in between the 2 lobes separated by falciform ligament. That is the falciform ligament. तो इसके बीच में, यहाँ पे 2 लोब्स के बीच में आपके पास लिगामेंट पड़ा हुआ है। तो अब आगे बात करेंगे। दिस इज द लोकेशन ऑफ द लिवर। इस तरह से here is the presence of ligament. This is the ligament, and
here is the location of the diaphragm. This is the location of the diaphragm. This is diaphragm. Okay, so यहाँ पे it is like this. अब this is your left lobe. And it is your right lobe. In between the lobes, यहाँ पे right के नीचे, this is the location of almost a sac-like structure, which is what you call gall bladder. तो ये लोकेशन ऑलमोस्ट आपकी गॉल ब्लैडर की आ जाती है. Over here, liver is covered by white, shiny, thin sheath that is called as Glissen's capsule. So this is your Glissen's capsule. Glissen's capsule. This is providing a shiny white covering, a shiny tinge to the liver. ये एक वाइट से कवरिंग है, कोलेजनस फाइबर्स की कवरिंग है. यही ग्लिसन्स कैप्सूल इस तरह से इसकी जो है लाइनिंग अंदर आती है और इसको इस तरह से डिवाइड करती है. सो दिस इज योर liver lobules, or we call it as hepatic lobules. This is the structural and the functional unit of the liver. तो लिवर की ये होगी आपकी मॉर्फोलॉजी. अब हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ लिवर पे. एनाटॉमी of liver. Now, the basic structural and functional unit of liver is hepatic lobule. Almost a kind of hexagonal structure. It is something like this. It has again that covering called as Glissen's capsule. So this is a covering, what you call Glissen's capsule. ये पढ़ा. इसके बीचों बीच यहाँ पे there is a vein that is called as a central vein or the hepatic vein. Basically vein पूरी liver की है, ये branch है उसकी. So this is what you call central vein or hepatic vein. This is a kind of branch of central vein or hepatic vein. From here arranged the cords of liver cells that is called as hepatocytes. तो ये देखिए, ये हिपाटोसाइट्स की रोज इस तरह से यहाँ पे रन कर रही हैं, like this. Okay, so these are the cords or the rows, vertical rows of the hepatocytes, and ये हैं आपके liver cells. Liver cells, or we call it as hepatocytes. Okay, now ये जो आपको बाहर नज़र आएगा इधर, यहाँ पे आपको इस तरह से you can see over here it's a combination of three vessels. So it's a combination of three vessels. One is branch of hepatic artery, branch of
hepatic artery. Then there is a branch of hepatic portal vein, and here is, this is your branch of bile duct, or I can say bile ductule. दिस सिस्टम, और ये तीन जो आपको वेसल्स दिख रही हैं, इसको हम कहते हैं पोर्टल ट्रायड. दिस इज कॉल्ड पोर्टल ट्रायड. ये पड़ा जी पोर्टल ट्रायड आपका. ट्रायड मीन्स तीन, समथिंग रिलेटेड विद द पोर्टल सिस्टम के साथ इसकी रिलेशन है. अब इसका और आपस में क्या रिलेशन है, आई विल एक्सप्लेन ओवर हियर. तो हमने बात करी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लिवर इज द हिपैटिक लोब्यूल, और ये उसके अंदर इस तरह से अरेंजमेंट है. अगर मैं लिवर की सप्लाई देखती हूँ तो लिवर की सप्लाई में, यहाँ रफली बना रही हूँ इस तरह से, लिवर की सप्लाई में आपके पास जो लिवर से बाहर निकलती हुई नजर आएगी, जो लिवर से ब्लड को लेके जा रही है, दैट इज हिपैटिक वेन. जो लिवर के अंदर ऑक्सी ब्लड लेके आती है, दैट इज कॉल्ड एज हिपैटिक आर्टरी. इट ब्रिंग्स द ऑक्सी ब्लड टू द लिवर. हिपैटिक वेन कैरी डीऑक्सी ब्लड, और एक इसके अंदर एंटर करिए जो यहां से दिखा रही हूं. दिस इज पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल vein. It is just in diagrammatic representation of the different types of blood supply. तो ये भी डीऑक्सी ब्लड लेके आ रही है, हिपैटिक आर्टरी से ऑक्सी आ रहा है, और जो बाहर निकल रहा है दैट इज हिपैटिक वेन. तो दो वेसल्स अंदर आ रही हैं और एक वेसल बाहर जा रही है. सो कमिंग बैक टू दिस अगेन. अब ये तो हो गया लिवर का बेसिक एनाटॉमिकल जो बेस स्ट्रक्चर है. अब हम बात करेंगे एक तीसरे सिस्टम की, that I will talk about duct system of the liver. Duct system of the liver. Now coming back to NCERT again, कहता है the bile secreted by hepatic cells pass through the hepatic ducts and is stored and concentrated in thin muscular sac called gallbladder. तो duct of gallbladder यानी कि सिस्टिक डक्ट along with the hepatic duct from liver forms a common bile duct. The bile duct and the pancreatic duct open together into duodenum as a common hepatopancreatic duct, which is guarded by sphincter called sphincter of Oddi, and this is the system they have shown. Now coming back to here. So if I explain over here what is the duct system of the liver, ये देखिए, जो हमारे हिपैटोसाइट्स हैं, हिपैटोसाइट्स secrete bile. This bile goes to bile canaliculi. Now what is the space? This space between here is called bile canaliculi. So this is your bile canaliculi. What is canaliculi? A very thin space or canal-like space. Bile canaliculi से ये जो है सिस्टम यहाँ जाता है and it will go to portal triad. Portal triad में basically bile drains into portal triad. This is again an elaborative system. उस पर मैं नहीं जा रही. तो वो सिस्टम कैसे कनेक्टेड है इनके साथ, ये जो आपका पोर्टल ट्रायड है और ये डक्ट्स कैसे कनेक्टेड हैं, दिस हैज़ अगेन अ कंप्लीट सिस्टम जो आपके सिलेबस में नहीं है. इफ़ यू वांट टू आस्क आई कैन टेल यू इन माय कमेंट बॉक्स और द फीड बॉक्स जो हमारा होता है उसमें आप अपना कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, क्वेरी रेज कर सकते हैं. एंड
इफ़ यू रियली लाइक माई कंटेंट, और अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, तो आई अर्ज यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो उसी के साथ आगे चलते हुए हमें लगता है, तो बाइल कैनालिकुली में क्या, बाइल कैनालिकुली से फाइनली इट गोज टू योर बाइल डक्ट, दैट इज ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट। सो यहाँ गया ये बाइल डक्ट्यूल के पास। नाउ कमिंग बैक टू हेयर, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो बाइल डक्ट्यूल्स हैं ये इस तरह से सारे मर्ज कर रहे हैं, आई मीन जॉइन हो रहे हैं। ऐसे इधर भी इस तरह से ये मर्जिंग कर रहे हैं, बस छोटे छोटे यहाँ से आपकी डक्ट्यूल्स निकलेंगी और वो जुड़ के बनाएंगी यहाँ पे, ऐसे इस साइड पे भी बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड हियर इज योर राइट हिपैटिक डक्ट, और दोनों जुड़कर आपस में बनते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। तो कॉमन हिपैटिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट अब जुड़ती है ये आपकी बाइल सिस्टिक डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। ये देखिए, तो ये आपकी सिस्टिक डक्ट है जो गॉल ब्लैडर से आ रही है। तो जरा इधर बात कर लेते हैं। नाउ दीज आर द बाइल डक्ट्यूल्स। नाउ बाइल डक्ट्यूल्स जॉइन इन ईच लोब, यानी कि ये बन गई आपकी राइट हिपैटिक डक्ट एंड द लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। प्लीज इसको बाइल डक्ट नहीं कहना, इसको हिपैटिक डक्ट बोलेंगे। सो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट। सो दोनों मिलकर बन गए कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब इस कॉमन हिपैटिक डक्ट के अगर आगे चलें, तो यहाँ पे कॉमन हिपैटिक डक्ट के आगे चलते हैं, तो अब ये मिल रही है आपकी सिस्टिक डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। सो इट इज गोइंग टू जॉइन विद द सिस्टिक डक्ट। तो ये कॉमन हिपैटिक डक्ट को मिली आकर सिस्टिक डक्ट। ये कहाँ से आ रही है, गॉल ब्लैडर से। अब देखिए, बाइल यहाँ से सिस्टिक डक्ट में जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वो उसको कॉन्सेंट्रेट करता है और वापस आने का रास्ता भी यही है। तो गॉल ब्लैडर का क्या काम है, इट हेल्प्स इन स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल, और यहाँ बाइल का पीएच जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.6 के आसपास रहता है। तो ये हो गया। अब कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ जब आपकी सिस्टिक डक्ट मिली, तो अब ये बन गई आपकी कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। सो दिस इज अगेन मेन डक्ट, ये बन गई आपकी कॉमन बाइल डक्ट। सिस्टिक डक्ट, बाइल निकला हिपैटोसाइट से, बाइल गया बाइल कैनालिकुलीज में, एक एक लोब जो हिपैटिक लोब्यूल है उसकी कैनालिकुलीज ड्रेन कर रही हैं बाइल डक्ट्यूल्स में। अब सारे लोब्यूल्स की बाइल डक्ट्यूल्स जुड़ती हैं, एक तरफ आपकी लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और आपकी बन गई राइट हिपैटिक डक्ट, फिर वो दोनों जुड़कर बन गई कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट ज्वाइन कर रही है सिस्टिक डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर और आपकी बन गई कॉमन बाइल डक्ट। नाउ दिस कॉमन बाइल डक्ट इज मीटिंग विथ पैनक्रियाटिक डक्ट जो पेनक्रियास से आएगी, और अब यह बन गया आपका हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। दिस हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट dilates to form ampulla of Vetter. This open into duodenum. तो ये आपका duodenum में ओपन कर रहा है। The dilation is called as ampulla of Vetter and that is opening into the duodenum. Now this opening is guarded by
दिस इज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो इस ओपनिंग को गार्डेड कर रहा है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और यहाँ पे जो कॉमन बाइल डक्ट है इस पे भी एक स्फिंक्टर है, दिस इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। So B for bile duct, B for Boyden. So this is a very easy way to remember. Even I do remember like this. B for bile duct, B for Boyden, and sphincter of Odai. So now this is the whole duct system of the liver. And अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमने ये हमारा बन गया common hepatic duct, that is CBD. Now this common hepatic duct थोड़ा लंबा कर लेते हैं. यहाँ पे it joins with the pancreatic duct, which is coming from the pancreas. And they join to form hepatopancreatic duct, which dilates to form ampulla of Vetter before entering into duodenum, and this is guarded by ये पड़ा स्फिंक्टर, that is sphincter of Odai, और दूसरा स्फिंक्टर हमारा CBD पे पड़ा हुआ है ये। अब एक यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन डिजीज का, अगर बाई चांस यहाँ गॉल स्टोन अड़ गया और सीबीडी ब्लॉक होगी तो नेचुरली बाइल पीछे बैक करना शुरू हो जाएगा। जब बाइल बैक करेगा तो यहाँ से तो आपका बाइल भरा पड़ा है और बाइल बाहर निकल रहा है। अगर आगे ब्लॉक हो गया तो नेचुरली इसकी ड्रेनेज नहीं होगी। अगर ड्रेनेज नहीं होगी तो फिर क्या होगा, बाइल यहाँ रुकना शुरू होगा। और अब हमारा एक सेकेंड पार्ट, दीज आर रोज ऑफ हिपैटोसाइट्स और हिपैटिक प्लेट्स। इन हिपैटिक प्लेट्स के बीच में ये देखिए, यूजिंग अनदर कलर, ये पड़ी हमारी ब्लड कैपिलरीज जिनको हम कहते हैं हिपैटिक साइनोसॉइड्स। नाउ व्हाट इज द साइनोसॉइड्स एंड ब्लड कैपिलरीज? जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनकी लाइनिंग जो होती है वो कंटिन्यूस होती है, और जो साइनोसॉइड्स होते हैं उनकी लाइनिंग्स में परफोरेशंस होती हैं, बट देयर इज अ इनकम्प्लीट एंडोथेलियल लाइनिंग। सो इट इज़ लाइक दिस। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट एंडोथेलियल लाइनिंग है और यहाँ कैपिलरी होगी तो कंप्लीट एंडोथेलियल लाइनिंग होगी, साइनसेस में नहीं होती। और अक्सर यहाँ पे आपके मैक्रोफाजेस या फैगोसिटिक सेल्स आ जाते हैं। सो यहाँ पे जो लिवर के अंदर है दैट इज़ योर हिपैटिक साइनोसॉइड्स, मीन्स इनकम्प्लीट ब्लड कैपिलरीज विद इनकम्प्लीट लाइनिंग। तो ये पड़े हमारे हिपैटिक साइनोसॉइड्स। इनके बीच में यहाँ पे आपको कुछ वॉन्डरिंग सेल्स मिलेंगे। दीज आर अनदर फीचर ऑफ द लिवर। ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए प्रीवियस एग्जाम्स में। लिवर इज कवर्ड बाय शाइनी वाइट कवरिंग, दैट इज ग्लिसन्स कैप्सूल। दूसरा पूछ लेते हैं फैगोसिटिक सेल्स इन द लिवर या लिवर मैक्रोफाजेस, दीज आर कॉल्ड कूपर cells which are present in the hepatic sinusoids. So Kupffer cells, they are also called as Kupffer cells, they are called as liver macrophages. So Kupffer cells or liver macrophages. Now back to again, जब मैं यहाँ बात करी थी कि अगर बाई चांस बाइल ब्लॉक हो गया तो क्या होगा। अब आप ये देखिए कि एक तरफ आपके पास इस साइड पे आपके पास ये पड़े आपके हिपैटोसाइट्स, ये इस तरह से, और ये आपके पास आपकी ब्लड कैपिलरी लाइन बाय एंडोथेलियम। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर बाइल यहाँ ज़्यादा हो गया तो बाइल फाइनली जा आगे रहा नहीं है तो कहाँ जाएगा, यहाँ डिफ्यूज हो जाएगा यानी ब्लड वेसल्स में। So bile get mixed with the blood. The condition is called jaundice. अब ये चाहे obstructive jaundice हो रहा है, this is case कि अगर by chance gall stone अड़ गया तो obstructive jaundice हो गया, तो jaundice हो गया यहाँ पे। So that's about your duct system of liver. Now last but not the least, what is secretion of the liver? Secretion of hepatocytes, that is bile. Bile का जो pH है, बाइल का जो pH है, इट वेरीज फ्रॉम 7.6 से इट कैन गो अप टू इवन 8.6 और 8.4 तक जा सकता है। सो 8.4 और इवन वी कैन टेक 8.6. सो देयर आर वेरियस वेरिएशंस ओवर हियर
but the main thing what we are going to see, it is basically your alkaline in nature. So it can go up to 8.4 or maybe 8.6. Then what is your daily rate? Again this is variable. Daily rate 500 से लेकर 800 ml तक जा सकता है. The major thing, bile composition क्या है? Bile के अंदर we have water, then we have bile salts, mainly that is sodium glycolate, we have sodium tauroclate, and sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. These salts help in emulsification of the fats, यानी कि फैट की बड़ी ड्रॉपलेट्स को छोटी ड्रॉपलेट्स में तोड़ देना. So that is sodium bicarbonate. Now we have bile pigments also. These bile pigments are bilirubin, biliverdin and bilirubin. Biliverdin green कलर का, bilirubin येलो कलर का होता है. Okay. Then we have, इसके अलावा we do have the phospholipids. We do have lecithin. Lecithin is also one of the phospholipid. So lecithin. Apart from this, we have ions. Various ions are there. Bicarbonate. Then we have calcium, sodium, etc. So these are the various ions which are present over here. Major reason is कि जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो importance खास कर है, that is bile salts and bile pigments ही. ये ही हमारे यूरिन और फीकल मैटर में रिलीज होते हैं जो उनको कलर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज बाइल पिगमेंट्स. सो बाइल का मेजर चीज क्या है? बाइल कंटेन नो एंजाइम, even no digestive enzyme. So very common question. The digestive juice without any digestive enzyme is the bile. So no digestive enzyme. तो digestive enzyme इसमें नहीं है. So what are the functions of the liver over here? लिवर के मेजर फंक्शंस क्या हो गए आपके? बेसिकली बाइल की फंक्शन की अगर बात करूँ तो बाइल का फंक्शन क्या हो गया? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. तो वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द बाइल हेल्प्स इन emulsification of the fats, यानी फैट्स के बड़ी ड्रॉपलेट्स को छोटे में तोड़ना. और सेकेंड, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ लाइपेस, क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं फैट्स हाइड्रोफोबिक है, तो जो एंजाइम है वो वाटर की एडिशन करके फैट्स को तोड़ता है. तो उस अदरवाइज उसकी एक्टिविटी हो ही नहीं सकती फैट्स के ऊपर. लाइपेस काम ही नहीं कर सकता जब तक कि वो मिसिबल ना हो, इमल्सीफाई ना हो. तो ये जो बाइल है, बाइल सॉल्ट्स का एक सोपी काइंड ऑफ थिंग्स वो प्रोवाइड कर देते हैं, उसको उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं जिससे कि लाइपेस का एक्शन फैसिलिटेट हो जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिवर. एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं. मैंने आपसे डिस्कस किया लिवर की मॉर्फोलॉजी के बारे में, देन मैंने उसके लोब्स और फिर उसके एनाटॉमिकल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, फिर मैंने आपसे बात किया कि उसका डक्ट सिस्टम क्या है. नाउ वी हैव कम टू अनदर gland that is called as pancreas. When we talk about the digestive system, we say 3 glands associated with digestive system. 3 gland associated कौन कौन सी हैं? salivary, pancreas and liver. तो जो pancreas है, this is the second largest digestive gland. कंपाउंड ग्लैंड है, ये आपकी सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है. इट्स अ कैरेट शेप ग्लैंड. सम ओल्ड बुक्स जो हैं वो उसको लीफ शेप भी लिखती हैं. सो इट्स अ कैरेट शेप ग्लैंड लाइज इन द लूप ऑफ duodenum.
बिलो स्टमक। इसकी आगे फर्दर भी प्रॉपर लोकेशंस हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ है, सो वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल। जरा फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमने बात करी द पैनक्रियास इज अ कंपाउंड ग्लैंड, यानी जिसमें बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पोर्शन होता है। इलोंगेटेड एंड इट्स सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप डियोडिनम। तो ये हमारा जो सी शेप डियोडिनम है उसके अंदर ये पड़ा हुआ है। द एक्सोक्राइन पोर्शन secrete alkaline pancreatic juice containing enzymes, and endocrine portion secrete hormone insulin and glucagon, and this is the system। अब जरा वापस आ जाते हैं इस पे। ओके जी, सो ये आपका सी शेप डियोडिनम हो गया, जिसके अंदर उसके लिम्स के अंदर ये आपकी पैनक्रियास पड़ी है। नाउ पैनक्रियास का अगर हम सेक्शन काट के देखते हैं, ट्रांसफर सेक्शन, तो मुझे क्या दिखता है? आई कैन सी अ पैनक्रेटिक एसिनाई और आई कैन सी अ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स विच इज़ कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये पैनक्रेटिक एसिनाई इसका एक्सोक्राइन पोर्शन है और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसका एंडोक्राइन पोर्शन है। नाउ कमिंग इन डिटेल, सो pancreas, exocrine part and endocrine part. Pancreatic acini is the exocrine part और endocrine part is the islets of Langerhans। जो pancreatic acini है they secrete pancreatic juice, especially the enzymes। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कौन कौन से एंजाइम्स हैं। जो pancreatic acini है उनकी जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम यहाँ होता है, दे आर सिक्रेटिंग द एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स? वी हैव प्रोटीएजेस, आई मीन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, and elastase। These are the various types of the protein digesting enzyme। Then we have amylases। Amylases में it is a pancreatic amylase। This is also commonly called as amylopsin। Then we have lipase, lipases। So pancreatic lipase, one of the major fat digesting enzyme, also called as stepsin। And then we have nucleases, that is DNAs, यानी कि DNA को डाइजेस्ट करने वाले, और RNAs। सो इन नट शेल आप ये देखिए इसके पास हर फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। दैट इज़ वाई जो पैनक्रियाटिक जूस है उसको हम एक कंप्लीट जूस कहते हैं, बिकॉज इट हैज़ एंजाइम्स टू डाइजेस्ट ऑलमोस्ट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। इसका जो डेली रेट है दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 लीटर। Some books also refer as 1.2 liter per day। and इसका जो pH है this is approximately, again variation है pH के अंदर, 7.8 से it can go up to 8.6 और even 8.4। तो approximately ये variations के साथ ये रहता है। जो इसका endocrine portion है 99% portion is exocrine portion, 98 से 99%, and rest 1 to 2 portion जो है 1 to 2% portion जो है वो आपका दैट इज एंडोक्राइन पोर्शन, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसमें आपके पास 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, मेनली 2 की बात करूंगी। अल्फा सेल्स, दे सिक्रीट हार्मोन ग्लूकागॉन। द रोल वी विल डिस्कस इन द एंडोक्राइन। बेसिकली ओनली अगर यहाँ पे एक फंक्शन की बात करूँ तो इतनी ही बात करूँगी, ये एक हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन है। मतलब कि ये हमारे
ग्लूकोज के लेवल्स को बढ़ाता है. सो अल्फा सेल्स दे सिक्रीट योर हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकागॉन, जो कि एक हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन है. सेकेंड इज योर बीटा सेल दैट सिक्रीट इंसुलिन, और वो एक हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है. ग्लाइसीमिक मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू शुगर. एंड थर्ड वी हैव दैट इज डेल्टा सेल्स, they secrete somatostatin. The similar composition that is growth hormone inhibiting hormone जो हाइपोथैलेमस से निकलता है, यहाँ से भी ये इनिबिटरी फंक्शन है. काम क्या करता है? अल्फा और बीटा सेल्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है. एंड देन वी हैव PP cells also called as F cells. They secrete pancreatic polypeptide. And this control the secretions of pancreatic acini. ये pancreatic acini की secretion को control करता है. Of pancreatic acini. So दो मेजर हार्मोन जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो हमने बात करनी है इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बारे में. सो दैट्स ऑल विद द योर पैनक्रियाज वाला पार्ट. So pancreatic secretions, pancreatic juice, daily rate and pH. It is called as complete juice, almost containing all types of enzymes. तो यहाँ पे हमारे पास this is duct system already discuss कर ही चुके हैं. जो duct of from pancreas है, duct from pancreas, it is called, duct from pancreas is called as pancreatic duct, or we also called as duct of Wirsing. This duct of Wirsing carry the pancreatic juice. It combines with, this is CBD, common bile duct, or this is sphincter, और ये बन गई आपकी hepato-pancreatic duct. I have already mentioned it. And this is your ampulla of Witter, guarded by sphincter of Oddi. तो ये हमारा स्फिंक्टर हो गया. ऑफ ओडाई. सम पीपल डू हैव एडिशनल डक्ट जो इस सिस्टम को फॉलो नहीं करती, वो सीधा यहाँ पे डिओडिनम में खुलती है. दैट इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ सेंटोरिनी. दैट इज एन एडिशनल पैनक्रेटिक डक्ट. इट इज फंक्शनल इन सम इंडिविजुअल्स. सम इंडिविजुअल्स हैव an accessory pancreatic duct opening directly into duodenum. Opening directly into duodenum. It's called duct of Santorini. दैट्स देयर. अब जरा यहाँ से एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं. हमारा गॉल ब्लैडर, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर दैट इज सिस्टिक डक्ट. डक्ट फ्रॉम लिवर्स, अब लिवर से जो डक्ट्स आ रही हैं देखो, राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और ये बन गया आपका कॉमन हेपेटिक डक्ट. दिस कॉमन हेपेटिक डक्ट व्हेन इट जॉइंस, तो ये बन गई आपकी CBD दैट इज कॉमन बाइल डक्ट, एंड ये इट इज ओपनिंग इनटू डुओडेनम. दिस इज योर पैनक्रेटिक डक्ट, और ये देखिए आपका पेनक्रियास, और इसी को हम कह रहे हैं डक्ट ऑफ विर्सन. सो दैट्स ऑल विद द डक्ट सिस्टम, पैनक्रियास एंड द liver. Thank you very much, and if you really like my content, do share, do leave your positive feedbacks, and do subscribe. Thank you very much. Stay safe.